बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका लीडर जो है ना वो जीत चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, 100% रिसर्च। तो यहां पर एक अहम तरीन के PP55 में जो कुछ हो रहा है, वहां पर एक धरना भी चल रहा है, धरना RO ऑफिस के सामने। और यहां पर महमूद अहमद साहब है और पुलिस भी आमने सामने तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के इस कैंडिडेट के, और ये भी वहां पर डट के खड़े हुए हैं। इनका नाम है महमूद अहमद साहब। ये रात भी वहां पर गेट के सामने बैठे रहे धरना देकर, सुबह से ये अब भी बैठे हुए हैं और इनके सामने पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन ये हार नहीं मान रहे। ये जीत चुके हैं। ये PP55 का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। यहां से तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान, मैंने जो अभी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोगों ने देखी थी कि उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया कि वो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है, सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है, वो जीत चुके हैं। लेकिन उनकी जीत के ऊपर क्या किया जा रहा है? डाका मारा जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। ये मैंने आपको बताया आप तमाम बहन भाइयों को। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि RO ऑफिस के सामने ये पूरी रात बैठे रहे, डट कर मुकाबला करते रहे। और अभी इनके नारोवाल के जो नाज़िम आला है, उनका भी एक वीडियो क्लिप जो है ना वो भी सामने है, जिसमें उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है जो वहां पर तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के चाहने वाले हैं कि आप लोग वहां पर रोला क्या, रोला ये बना हुआ है कि पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी तरह से नून लीग जो है वो हुकूमत बनाए। और TLP की ये जो शख्सियत है, ये मोहम्मद अहमद साहब, महमूद अहमद साहब, इनको आप भी पहली बार जानते हैं और हम भी पहली बार, यानी इनका जो नाम है वो सुना है तमाम लोगों ने। तो ये वो इस वक्त जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है, फ़र्क पड़ा हुआ है, और इसमें वो धरना दे के बैठे हुए हैं। यानी उनकी जो जीत है वो 100% यकीनी है, 100%। तो नारोवाल से ये तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की सीट छीनने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये सीट छीनी जाए। तो इस सीट का दिफा करना, जैसे कि आपने देखा कि रात को यही नवाज शरीफ हार चुका था, यही शहबाज शरीफ हार चुका था, यही मरीम नवाज हार चुकी थी, उनको जितवा दिया गया है। तो इसके ऊपर तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की जो मरकजी क़यादत है वो एक्शन ले, क्योंकि यार आपकी ये सीट आप लोग जीत चुके हैं। आप लोगों ने जिस तरह से जदोजहद की, आप लोग जीते हैं, और इस जीत को फिर आप लोगों का काम है कि आप इसको किस तरह से जो है वो बचाते हैं। और यहाँ पर नाजरीन उनका एक इस वक्त जो है ना वो धरना भी चल रहा है, और नारोवाल के अंदर जो कचहरी है वहाँ पर तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के कारकुनान को ये हुक्म दिया गया कि यह वहाँ पर पहुँचे, और ये 14,000 की लीड से सबसे ज्यादा आगे है, यानी ये विनिंग पोजीशन में है। तो इस तरह इनका जो एक पलड़ा है वो काफी भारी है, और ये तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब असम्बली से 55 से यहाँ पर तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान जीत चुकी है, और इस जीत को शिकस्त में जिस तरह से बदलने का कारनामा सर अंजाम दे रहा इलेक्शन कमीशन और इनके चमचे, तो वहां पर तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान का जो एहतजाज है वो भी जारी है, और इंतजामिया को भी हाई अलर्ट किया गया है। RO ऑफिस के सामने तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान जो है ये धरना दे के बैठी हुई है। तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि वो किसी भी तरह से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बैठे हैं और वो बैठे रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक उनको रिजल्ट नहीं दिया जाता। यानी ये महमूद अहमद साहब जो है, इनकी स्टोरी ये है कि ये पूरी रात, ऐसा नहीं है कि ये अभी बैठे हूं सड़कों के ऊपर या नहीं, ये पूरी रात बैठे रहे हैं, पूरी रात धरना दे के बैठे, इन्होंने अपनी सीट का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब मजीद इसको किस तरह से इसको जितवाने के लिए मजीद जो तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की क़यादत है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनके साथ राब्ते में हो, और यहाँ के जितनी भी मकामी लोग हैं उनके साथ राब्ता किया जाए। जो ओहदेदार हैं वो अपने लोगों को वहां पर भेजें, उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि यार ये आपका बंदा है, ये आपकी छीनी जाने वाली सीट है जिसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सीट को छीनने से बचाएं, ये बचाना आपका काम है। उस बंदे का काम था, उसने जदोजहद की, उसने एक फाइट किया, उस फाइट के नतीजे में वो बंदा जीता है, उसने वर्क किया। अब ये जीती हुई सीट अगर हार जाते हैं
तो इसके ऊपर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने रिएक्शन देना है ये लोग याद रखेंगे, और इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो आउट करने की कोशिश की जा रही है, बहर करने की। तो इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपना जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करा चुकी है, वो रिकॉर्ड करा भी रही है, और ये गुंडागर्दी इस वक्त जो है वो चल रही है, अरूज पर है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त लौंडी बना हुआ है। किसकी बना हुआ है? ये एस्टेब्लिशमेंट की भी लौंडी बना हुआ है, ये नवाज शरीफ की भी लौंडी बना हुआ है। और इस लौंडी के खिलाफ जो है वो आप सब लोगों का फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाएं, आवाज़ को बुलंद करें, कौम के सामने इस मुकदमे को रखें कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है यहाँ पर ऐसे समझ लेंगे एक स्ट्रगल करी, और ये काफ़ी जो है ना फेमस शख्सियत है, और इन्होंने अपनी जदोजहद की स्ट्रगल की, और स्ट्रगल के नतीजे में यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में, बल्कि ये जीत चुके हैं। जहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान यहाँ पर आपको जीती हुई नजर आएगी। तो इसके ऊपर मजीद क्या कुछ होता है, या मरकजी शूरा इसके ऊपर क्या अपना नेक्स्ट लह अमल का ऐलान करती है, बताती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन ये जो आर ओ ऑफिस के सामने इस वक्त सिचुएशन है वो इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। और यहाँ पर जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जदोजहद की, स्ट्रगल की, और उस शख्स ने जो रात को पहरा देकर बैठा हुआ था वो अब भी उस गेट के सामने बैठा हुआ है, और उसको आप लोग दाद दें, दाद देनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि यार वो एक शख्स इन मगरमच्छों के साथ टक्कर लेकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो हालात क्रिएट हो चुके हैं वो भी आपकी आंखों के सामने है, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। तो इसका साथ देना आपका फर्ज है, इस चीज़ को मजीद हाईलाइट करें। इस वजह से हम इनका नाम ले रहे हैं बार बार, क्योंकि यार यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जीता है, और इस हवाले से किसी को तवक्को भी नहीं थी। यही वो बुनियादी वजह है कि जो सियासी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी सियासी हिकमत अमली से जीतते हैं। आप देखें ये जीतने वाले कोई मौलवी नहीं है, ये चौधरी हैं, यानी जमींदार हैं, और इनका सियासी असर व सूख था। एक इनका अपना नजरियाती वोट था, दूसरा इनका अपना शख्सी वोट था। जब ये दोनों आपस में मिले तो यहाँ पर क्या हुआ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जीत गई। और इस तरह से पंजाब असम्बली की तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये जो जीती हुई नशिस्त है, इससे हरवाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है, और इस ड्रामे को बेनकाब करना या बहन भाइयों का फ़र्ज़ है, आप इसमें हिस्सा डालें और डालकर बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर अब तक जो क़यादत है वो खामोश क्यों बैठी हुई है। क़यादत को बोलना चाहिए, वो बोलकर दिखाएं कि यार ये हमारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म के खिलाफ हम क्या करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। और आवाज़ बुलंद करनी भी चाहिए, लोगों को दिखाना भी चाहिए कि यार ये एक जुल्म है, और इस जुल्म को फिलफोर क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर आप देखेंगे नवाज शरीफ सीट हार चुका था यास्मीन राशिदा साहिबा से, यही मरियम नवाज भी सीट हार चुकी थी, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम तरीन रहनुमा खुर्रम रियाज शाह साहब, उनको भी वहाँ से हराया गया, और नवाज शरीफ को क्या किया गया, वहाँ से जितवाया गया। तो यार ये अफसोस का मकाम है, और इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं आप लोग, और कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप आवाज़ ही बुलंद करें। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है PP50 के अंदर। यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान की जीती हुई नशिस्त जो है ना वो छीनने की कोशिश की जा रही है, और हालात जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। तो ये वो सारे के सारे नाज़रीन मनाज़र है जो आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, जिसमें आपने देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान नारोवाल की जो क़यादत है वो भी हाई अलर्ट पर है, और उन्होंने भी अपने नारोवाल के जितने भी लोग थे उनको कहा कि आप वहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऐसे जो जीत है वो यकीनी हो चुकी है, और इस जीत को देखकर जो मुखालफिन है वो बुकलाट का मुकम्मल तौर पर क्या है, शिकार हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का वहाँ पर क्या है एक एहतजाज चल रहा है। और इस एहतजाज के नतीजे में क्या इनकी नशिस्त बच पाती है या नहीं, बचने का या बचाने का एक ही तरीका है कि सब लोग वहाँ पर गैदर हों, प्रेशर डाला जाए जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं कि हम किसी भी सूरत ये नशिस्त आपको जीतने नहीं देंगे। जो लोग इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये वाज़ेह तौर पर जो है ना वो पैगाम देना चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट
जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।